नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक सवेरा समाचार से और इस वक्त हम भाजपा अखनूर कार्यालय में हैं, जहां पे आज आप सभी जानते हैं सामाजिक न्याय सप्ताह जो है वो चल रहा है। हमारे साथ राजीव जी हैं, पहले तो इन्हीं से बात करेंगे। राजीव जी, जिस तरह से अभी एक मुहिम जो है सामाजिक न्याय सप्ताह, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये सामाजिक न्याय सप्ताह है क्या और इसमें क्या क्या जो है वो भाजपा की तरफ से इस बार अवेयरनेस जो है वो दी जाए। धन्यवाद राबिया जी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये सामाजिक न्याय सप्ताह शुरू किया गया है। ये 6 तारीख हमारा स्थापना दिवस था, जो भारतीय जनता पार्टी के जिस दिन स्थापना थी उस दिन से शुरू होकर 14 तारीख तक ये लगातार डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे हैं उन्हें हर मोर्चे को अलग अलग कार्यक्रम दिए गए हैं। जैसे कि पहले दिन तो जितने भी हमारे प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय लेवल पे स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया गया और बूथ लेवल तक हमारा पार्टी के जो हमारे बूथ के प्रमुख हैं उनके घरों पे अपना पार्टी का ध्वज लहराया गया और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास लोगों को बताया गया। उसके बाद फिर लगातार युवा मोर्चा का कार्यक्रम था, एक सहभोज का कार्यक्रम था जिसमें युवा मोर्चा ने हमारे जितनी भी दलित बस्तियां हमारे लोग हैं उनके बीच में जाके युवा मोर्चा वहाँ पे जाके सहभोज करेगा। फिर उसके बाद अगला जो कार्यक्रम था वो ST मोर्चा का था कि जो इकोनॉमिकल वीकर जो लोग हैं उन्हें 10% जो जॉब्स में, जो नौकरियों में या उनकी पढ़ाई में, एजुकेशन में और बाकी जो बिजनेस के लिए जो 10% उन्हें रिजर्वेशन दी गई है उसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस है। और आज का जो कार्यक्रम था वो था किसान मोर्चा का, जो आजकल मोटा अनाज, जिस पे आपने देखा होगा कि जो हमारा बजट था उसमें भी काफ़ी प्रावधान रखा गया है और 2023 में मेन चर्चा मोटे अनाज के ऊपर होगी। तो उस पर आज ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हमारे दलवीर सिंह जी हैं, हमारे साथ हमारे प्रभारी हैं अखनूर जिला के किसान मोर्चा के बाबा चंचल जी और सह प्रभारी गुरबख्श जी हमारे साथ हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के आज सभी पदाधिकारियों को यहाँ पे बुलाया गया था और उन्हें इसके बारे में अवेयरनेस दी गई है, जिसमें एक तो मोटे मिलेट्स पे जो कुछ जानकारी दी गई, मोटे अनाज पे दी गई और उसके बाद ऑर्गेनिक खेती और नेचुरल खेती पे थोड़ा सा, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पे थोड़ा लोगों को अवेयर किया गया। अब यही लोग आगे जाके गांव-गांव जाके ये इस तरह के कैंप करेंगे और लोगों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर करेंगे, मोटे अनाज के बारे में और इसके बारे में, अपना जैविक और जो प्राकृतिक खेती है उसके बारे में। और आज आपने जैसे बताया कि ये जो हमारा अभी एक मुहिम जो चल रही है ये सिर्फ दफ्तरों तक सीमित है या बाहर भी जाके जो है लोगों को अवेयर किया जाएगा? जैसे स्लमी एरियाज हैं, पुअर पीपल्स हैं, गांव के हैं, विलेज के हैं, दूर दराज में जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहां पे भी ये मुहिम चलेगी। लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ग्राउंड लेवल पे जाके हमारे बूथ, आजकल भारतीय जनता पार्टी के पहले क्या होता था कि हम बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, बड़े बड़े वो प्रोग्राम होते थे, ठीक है रैलियां तो होती हैं अपनी जगह, लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर पहुंच गई है और बूथ पर जाके हर कार्यक्रम करती है। आजकल वो सिस्टम नहीं है कि रैलियां की और वो किया, आजकल हर बूथ पे हमारे कार्यक्रम, अभी पीछे आपने देखा हमारा बूथ सशक्तिकरण अभियान चला, उसमें हर बूथ पे कार्यक्रम हुए हैं और बूथ पे जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था वो हर बूथ पे पढ़ा गया और उसमें लोगों को जानकारी दी गई कि देश में हो क्या रहा है। और इससे अभी आने वाले समय में, पहले तो हम बूथ तक सीमित थे, अब तो हम पन्ना तक पहुंच गए हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो है वो पन्ना प्रमुख भी अभी बन गए और पन्ना समितियां भी बन गई, अब तो हम पन्ना लेवल तक जाने को तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपको आज ग्राउंड में नजर आती है, बाकी तो सभी पार्टियां एक नाम की पार्टियां रह गई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज ग्राउंड में काम करी है और हर आदमी तक पहुंचा है। और आप भी देखिए कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितना भरोसा है। आजकल अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो यहाँ पे LG प्रशासन चल रहा है, लेकिन कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत आती है तो लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर बैठते हैं। क्यों? कि लोगों को एक उम्मीद है कि हमारा जो भी मसला हल होगा वो भारतीय जनता पार्टी में ही आके हल होगा, बाकी हमें कहा नहीं। एक उम्मीद लोगों को बनी। भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल तक, हर घर तक पहुंचने की कोशिश करती है। आज देखिए अब गरीब लोगों को अनाज मिल रहा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं, घर घर तक अनाज जा रहा है। आज कोई भी योजना अगर केंद्र सरकार की तरफ से चलती है तो हर घर तक वो योजना पहुंच रही है, हर गरीब आदमी तक। और हम एक जो लक्ष्य लेके चले हैं, अंत्योदय का लक्ष्य लेके चले हैं कि कतार के अंत में भी अगर कोई आदमी खड़ा है उस तक हम हर सुविधा पहुंचाएं, हर जरूरत उसकी हम पूरी करें। तो वही लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस लक्ष्य को लेके चल रहा है और घर घर तक जाके वो योजनाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस मुहिम से क्या लगता है कि लोगों को न्याय मिलेगा? क्योंकि लफ्ज जो है बीच में न्याय आ रहा है कि लोगों को न्याय मिल रहा है। देखिए, न्याय की बात यह है कि ये जो एक समाज में ऊंच नीच वाला भेदभाव, अमीरी गरीबी वाला, ये चीजें खत्म करके भारतीय जनता पार्टी ये सारा खत्म करके और लोगों के बीच में बैठ के लोगों को बताना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी
ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग के साथ खड़ी है, हर वर्ग का कोई भी उसकी कोई मजबूरी है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी हर समय खड़ी है और उसका साथ देगी। अगर उसे कहीं पे अनजस्टिस उसके साथ हो रहा है, कहीं पे उसके साथ नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे भी उसके साथ वो जस्टिस करवाने की कोशिश करेगी, उसको न्याय दिलवाने की कोशिश करेगी। जी शुक्रिया राजीव जी। हमारे साथ बाबा चंचल सिंह जी भी हैं और किसान मोर्चा से आज आपने बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से लोगों को समझाया भी कि मोटा अनाज है क्या। क्या आपको भी यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये मुहिम जो है लोगों के घर घर जाके उनको न्याय जो है वो दिलाएंगे? देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश है, हमारा देश जो है उस अपने देश को बचाया जाए। आज जो भी लोग सब्जियां लगा रहे हैं, जहाँ चावल लगा रहे हैं, जहाँ कोई भी कोई फसल लगाते हैं, उसमें पोटास डालते हैं, यूरिया डालते हैं, डाया डालते हैं, स्प्रे करते हैं। वो सब्जियां जब हम खाते हैं, जब हमारे बच्चे खाते हैं, वो हमारा समाज जो है, हमारे बच्चे जो हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं और कई बीमारियों का सम्मेलन जो है हमारे लोगों को लग चुका है। वहाँ पर शुगर की बीमारी, गैस की बीमारी, कैंसर जैसे की बीमारी जो है, अटैक होना, ये क्या चीज़ है? अगर एक आप दवा डालते हो खेती में, वो घास को जला देती है। अगर वो घास को जला सकती है तो क्या हमारे पेड़ को नहीं जला सकती? हमारे भारत के जो नौजवान, हमारे जो बच्चे हैं, अगर वही बच्चे हमारे कमजोर होते गए तो हमारा भारत जो है वो भी कमजोर होगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संदेश दिया है पूरे भारत को, भाई हमें देसी हैल जो है वो अपनी खेती में डालना चाहिए और मोटा अनाज जो है वो खाना चाहिए। मोटे अनाज का सिर्फ एक ही फायदा है, जो बाजरे की रोटी खाने वाले लोग हैं, ना उन लोगों को गैस होगी, ना किसी को शुगर होगा और शरीर जो है वो बिल्कुल इंसान जो है वो फिट रहेगा। बाजरे की रोटी में जो है पावर है, मक्की की रोटी है, जहाँ हमारी गेहूं की रोटी है, इसमें भी जो है वो पावर है, मोठ है, जहाँ माए की दाल है, जहाँ हमारे चने हैं, देसी चने हैं, वो जहाँ मिस्सी रोटी जो है, आज लोग शुगर वाले जो है वो मिस्सी रोटी जो है वो खा रहे हैं, हमारा शुगर जो है वो कम हो। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अपने देश को अगर हमें बीमारियों से बचाना है तो मोटे अनाज का सम्मेलन जो है वो हमें करना चाहिए, मोटा अनाज खाना चाहिए और हर गांव में हर किसान तक ये आवाज जो है हमें पहुंचानी चाहिए। आज हमारा किसान मोर्चे ने जो जहां जिला खनूर से एक संदेश दिया है, हमारे दलवीर सिंह परमार जी, हमारे राजीव शर्मा जी, इनकी देखरेख में जो संदेश आज जा रहा है, ये गांव-गांव तक हर किसान के घर, जहां गांव में हम पहुंचेंगे, जैसे हम पनोरिया गांव में एक सवाल, ये जो मुहिम चल रही है ये सिर्फ किसानों के लिए चल रही है या और भी अन्य स्कीमों के साथ साथ आप अन्य चीजों में भी न्याय जो है वो दिलवाएंगे? ये स्कीम जो किसानों के लिए चल रही है, लेकिन ये पूरे देश के लिए। अगर कोई किसान जो है वो किसान एक भगवान का रूप है, अगर वो आप हमेशा आवाज उठाते हैं, सुनिए डेली वेजर्स जो है वो भाजपा दफ्तर के बात किसानों की चल रही है, जहां पर मैं आपको एक जवाब दे रहा हूं, आप अपने इसमें वो बोलोगे तो लोगों को समझ नहीं लगेगी। मोटे अनाज का मतलब सिर्फ यही है, अपने देश को बचाना। जो लोग दवा या स्प्रे या पोटास या यूरिया या डाया वो अपनी खेती में जो लोग डालने वाले हैं, वो हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को जो है वो बीमारी लग सकती है, हमारा देश जो है वो कमज़ोर हो सकता है। मैं इसीलिए आपको आपके चैनल के थ्रू एक संदेश देता हूं, भाई हमें देसी हैल जो है वो डालना चाहिए, अपने गाय माता को घर में रखना चाहिए, घर का दूध होगा, हमारे बच्चे दूध पिएंगे, उसका जो गोबर होगा वो खेत में डालेंगे और एक बार गोबर डालने से 7 वर्ष फसल होता है। तो हमें क्या जरूरत है हमें डाया यूरिया खरीदने की, जहाँ अपने बच्चों को बीमारी लगाने की? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें जो भी हमारे किसान हैं वो हमारे अन्नदाता हैं। किसानी जो हैं वो एक अनाज पैदा करते हैं तो पूरा भारत खाता है, उसमें आपके बच्चे भी खाते हैं, आप भी खाते हो, तो सब पूरा भारत जो है वो बीमारियों से बचेगा। जी बाबा जी, हम किसान की भी बात कर रहे हैं, हम आम जनता की भी बात कर रहे हैं, हम अपने देश की बात की है, हम देश की भी बात कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे डेली वेजर बैठे हुए हैं उनका न्याय कौन करेगा? उनके लिए जो हमारे यहाँ पे स्कैम चल रहे हैं, बच्चे धरना प्रदर्शन पे हैं, उनका न्याय कौन करेगा? हमारे गवर्नर साहब ने एक नई नीति बनाई है डेली वालों के लिए। डेली वाले जो हैं वो उनके लिए एक नई नीति बनाई है, वो जल्द पक्के हो सकते हैं। गवर्नर साहब ने उनकी जो नई नीति बनाई है वो सेंटर तक इनकी बात जो है वो चल रही है। नंबर 1,
जे पिछली सरकारों के दौरान जो कैंसर लगे हुए थे हमारे भारत को, हमारे देश को, उन कैंसरों को खत्म करते करते अभी भारतीय जनता पार्टी को मेरे ख्याल में 9 वर्ष हुए। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आज कहां है पत्थरबाज? उन लोगों को भी याद कीजिए। पत्थरबाजों ने हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को जख्मी किया, हमारे सिविल लोगों को जख्मी किया। हमारे कश्मीर में जो लोग जाते थे, किसी का सिर फूटा हुआ था, कोई जख्मी होकर भाग रहा है। आज पत्थरबाज कहां है? ये पिछली सरकारों के दौरान जे पाल पोस के रखे हुए थे। आज मिलिटेंटों की जो फैक्ट्री चलती थी वो फैक्ट्री कहां है? आज वो उग्रवादी कहां है जो जेलों में बंद करते थे, चंद वर्षों के बाद उनको छोड़ा जाता था और उनको ब्रांडी खिलाई जाती थी जेलों में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है, अगर जहां भी उग्रवादी दिखाई देता है गोली खिलाओ, इन लोगों को जम लोग भेजो। पाकिस्तान एक गोली चलाता है, अब 100 गोली चलाओ। पाकिस्तान एक गोला फेंकता है, अब 100 गोला फेंको। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को पावर दी है, पैसा खर्चा है अपने देश पर, अपने देश को नंबर 1 बनाने के लिए। सुनिए मेरी बात, मैं तिरंगा यात्रा करने के लिए कश्मीर पहुंचा था। 127 झंडा मैंने खड़ा किया था जब हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों पर पत्थर बरसा रहे थे। जो लोग मुट्ठी भर जो पाकिस्तान के सपोर्टर थे, 127 झंडा जब मैंने वहां पर खड़ा किया, मुझे पता चला जे लोग मुट्ठी भर जो हैं वो पाकिस्तान की सपोर्ट में हैं। पाकिस्तान की सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, खाते हैं हिंदुस्तान की, गुण गाते हैं पाकिस्तान के। ये मुट्ठी भर जो हमारे देश को बर्बाद करते हैं। आज तो हमारे कश्मीर में जाओ, आज भारतीय जनता पार्टी का नाम लाओ, 500 आदमी चुटकियों में खड़ा हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को आज पता चला है भारतीय जनता पार्टी जो है भारत को, देश को बचा सकती है। लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा हो बाप का था, जहां पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था पिछली सरकारों के दौरान। आज भारतीय जनता पार्टी ने वहां हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया है। एक एक तिरंगा झंडा जो है हर कश्मीर के घर पर खड़ा किया है। मैं बधाई देता हूं पार्टी प्रेसिडेंट हमारे रविंद्र रैना जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक पूरे जोश होश के साथ कश्मीर पर काम किया है। हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों ने जब पानी की वाड़ आई, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक भी कश्मीरी कश्मीर में पानी में डूब के नहीं मरना चाहिए। हमारे सरकारी कर्मचारी, हमारे बेल्ट फोर्स के जवान, जेकेपी पुलिस के जवान, इंडिया आर्मी के जवान, सीआरपी के जवान, बीएसएफ के जवान, एसएसबी के जवान, सब जवानों को वहां तैनात किया, खड़ा किया, लोगों को बचाने का काम किया। जब उन्होंने पूरे कश्मीर को बचाया और चंद मुट्ठी भर जो पाकिस्तान के सपोर्टर थे वो हमारे जवानों पर पत्थर बरसाने लगे, हमारे जवानों को जख्मी किया गया। ये खबर तो कभी नहीं आपने अपने चैनल के थ्रू चलाई। बाबा जी, हम लोग कश्मीर की नहीं, हम जम्मू की बात। क्यों जम्मू की? कश्मीर कहाँ? जम्मू और कश्मीर जिंदाबाद। आप बोल रहे हैं ये हिंदुस्तान का एक हमारा अंग है। आप बोल रहे हैं कि कश्मीर में आज कितना सुधार। सुनिए मैडम जी, सुनिए, मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूं, 9 वर्ष में जो सुधार हुआ है वो पिछले 70 वर्ष में सुधार नहीं हुआ था। 1900 एक मिनट सुनिए मेरी बच्चों की बात कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी की बात। बच्चों की मैंने कह दिया, गवर्नर साहब ने एक नई नीति बनाई है, वो सेंटर तक पहुंच चुकी है। दिल्ली वालों को पक्का किया जाएगा। जे लोगों ने अगर चाहती तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी इन लोगों को पक्का कर सकती थी। उन लोगों ने ये मुद्दा बना के छोड़ा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं 9 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या क्या करेंगे। उम्रें निकल जाएंगी। अब बताइए, नहीं मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, जब हम चैन की नींद घर सोते हैं, चैन की नींद सोते हैं, अपने घर बच्चों के साथ अपना काम करते हैं, जब बॉर्डरों पर ड्यूटी कौन देता है? हमारे बेल्ट फोर्स के जवान। क्या पिछले 70 वर्ष के हमारे जवानों के लिए क्या बैंकर थे बॉर्डरों पर? वो हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी जब आए, उन्होंने देखा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री जी ने और हमारे अमित शाह जी ने पूरे बॉर्डरों पर बैंकर बनाने का काम किया। आज हमारे जवान जो हैं वो बैंकरों पर ड्यूटी देते हैं। जवान भारत की शान, हमें देश की कदर करें। बेरोजगारी कहां है आप मुझे बताइए। पहले लेबर की क्या दिहाड़ी थी? 150 रुपया, 140 रुपया, 125 रुपया। आज 600 रुपया दिहाड़ी है लेबर की। अब सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। पहले मिस्त्री की दिहाड़ी 400 रुपया थी, आज 1200 रुपया दिहाड़ी है। पहले लोग फेरी सिर पिछली सरकारों के दौरान टोकरा सिर पर उठा के लोग सब्जी बेचते थे, टोकरे सिर पर। आज लोग गाड़ियों में सब्जी बेच रहे हैं। कहाँ है भाई? आज देश जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अगर हमें देश को बचाना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी का साथ देना होगा
और उन दरिंदों को खत्म करना होगा जो पाकिस्तान की सपोर्ट में रहते हैं। ये भी आपके चैनल में बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के साथ इतना खिलवाड़ हुआ है। हमारे जवान, बेल्ट फोर्स के जवान शहीद हुए हैं, हमारे सिविल लोग शहीद हुए हैं। 5 लाख कश्मीरियों को कश्मीर से निकाला गया, उनकी बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ पिछली सरकार के दौरान। कभी आपने अपने चैनल में ये खबर नहीं लगाई? क्यों भाई? खबर आपके चैनल ने बहुत चलानी चाहिए, जो देश के खिलाफ है, जो देश के साथ गद्दारी करने वाले जो लोग हैं, जो देश में बच्चे, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, वो भी खबर लगानी चाहिए। गद्दार है कौन? आज तो भारतीय जनता पार्टी ने जाकर कर दी है पूरे भारत में। आज अमेरिका भी करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी की तारीफ देखो। पाकिस्तान की सारी जनता क्या बोलती है, आम पब्लिक क्या बोल रही है? सुनिए, आप महंगाई की बात करते हो, जाइए पाकिस्तान, 200 रुपया केजी आटा है। मैंने पीछे सुना है वो माता जी थी, 2-3 बिजारी, वो भीड़ में ही उनकी डेथ हो गई आटा लेते लेते। 150 रुपया केजी, 200 रुपया केजी आटा पाकिस्तान में है। हमारे हिंदुस्तान में आटा कैसे है? फ्री दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के दौरान अरबा खरबा रुपए जो है अपने भारत पर लगाए हैं। आज वोट मांगने, वोट मांगने के लिए, सुनिए, वोट मांगने के लिए, और सुनिए, आज वोट मांगने के लिए हर आदमी झोला उठा के चल पड़ा है। वो एनसीपी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो। कहां थे जब कोरोना के दौरान हमारा भारत भूखा था, हमारा भारत बीमारियों के साथ लड़ रहा था, कोरोना की मौत में था? उस दौरान एक ही आदमी था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। घर घर राशन पहुंचाया गया, घर घर टीका दवा, सरकारी कर्मचारी दिन रात ड्यूटी दी। मैं नमन करता हूं सरकारी कर्मचारियों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो देश के हित में सोचता है। आज हमारे किसानों के लिए आपको पता है 18 करोड़ रुपया जो है वो हमारे किसानों के लिए जम्मू और कश्मीर में आया है, जिसमें अगर आप करोड़ रुपया वो वहां लोन ले सकते तो 50 लाख उसमें माफ है। ये किसानों के लिए दिया है 5000 करोड़ रुपया, और 18 करोड़ रुपया जो है वो हमारे किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हमें गर्व होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। आज जाइए कश्मीर घूमिए, जैसे राहुल गांधी जाते थे। मैं जा रहा हूं भारत यात्रा जोड़ने के लिए। कहां भारत यात्रा जोड़ेगा? बाबा जी, हम ये पूछ रहे हैं उन बच्चों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुधार लाया है। आज जाइए, आप पूरा कश्मीर फिरिए, किसी की जरूरत नहीं वो आंख हटा के देखेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र, वो कहां है पाकिस्तान जो तीसरा दिन गोले फेंकता था बॉर्डरों पर, लोगों के पशु मरते थे, लोगों का नुकसान होता था, घर के ऊपर गोले पड़ते थे। आज बोलिए पाकिस्तान ने अपनी मां का दूध पिया है तो गोला चला के दिखा। आज हमारे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। आज पूरे वर्ल्ड के देश, भाई गर्व होना चाहिए मीडिया वालों आपको, पूरे भारत के, पूरे वर्ल्ड के लोग, पूरे जितने देश हैं हमारे सुनिए मेरी एक लफ्ज, आज पूरा वर्ल्ड जितने देश हैं वो प्रधानमंत्री को पता क्या मान रहे हैं? भगवान का रूप, एक साधु फकीर का रूप, साधु फकीर कोई चिंता नहीं, बच्चों को सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सुनिए, लेबर दिहाड़ी यहाँ पे 1200 मिल रही है। अब वो पढ़े लिखे नौजवान लेबर दिहाड़ी। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आप अपने मकान का काम लगाओगे क्या? उसको एक दिन में खत्म कर दोगे? मकान बना के तैयार कर दोगे? एक मिनट सुनिए, अभी 9 वर्ष हुआ है, क्या क्या जो पिछली सरकारों के दौरान जो भारत को कैंसर लगे हुए हैं, उस कैंसरों को खत्म करते करते हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को नंबर 1 बढ़ाने का काम किया है। आप उसकी तारीफ कीजिए अपने चैनल के थ्रू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आगे हमारे बेल्ट फोर्स के जवान, इंडियन आर्मी के जवानों की जब वो शहीद होते थे तो कांग्रेस के दौरान, पिछली सरकारों के दौरान, सुनिए मैं बोलता हूं, उनके लिए बोलता हूं, पिछली सरकारों के दौरान उनकी राख घर पहुंचती थी। आज हमारा जवान कभी अमेरिका में भी शहीद होगा, वह पूरे मान सम्मान के साथ उसका शब्द जो है वह घर पहुंचेगा, पूरी इज्जत और मान के साथ। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? 10 बाई के 10 में 10 बाई 10 का कमरा है, जहां प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जी की माता रहती है। सुनिए,
आज जो पिछली सरकारों के दौरान लोगों ने मैल बना के रखे हुए हैं, अरबों खरबों रुपए के, बाहरले देशों में भी पैसा लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक फकीर है, संत है, वो ही एक देश को बढ़ावा दे सकता है। उसके बाद जोगी जी जिंदाबाद। और मैं यही कर दूं, बच्चों के लिए मैं गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूं, जो भी हमारे डेली वाले नौजवान हैं, मैं अपील करता हूं गवर्नर साहब के आगे, इनको जल्द से जल्द जो है वो पक्का किया जाए। जी शुक्रिया। अंत में अपील जो है वो ओवरऑल हो ही गई और बच्चे जो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है कि भाजपा इतने बड़े बड़े, आप देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी, मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी आपको, ये कार्यक्रम जो, ये मुहिम जो है, ये 6 तारीख से शुरू होकर 14 तारीख तक लोगों के घर घर तक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों तक, हर जगह ये मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें न्याय की बात की जा रही है। क्या देखना ये है कि भारत के बच्चों को, भारत के लोगों को, आम जनता को इस न्याय मुहिम का क्या फ़ायदा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया।